नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में आप वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करेंगी, क्योंकि इस समय बाहर जाकर बरगद के पेड़ के पास पूजा करना संभव नहीं है। कहीं कहीं तो पूरी सोसाइटी या कॉलोनी ही सील कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ का बहुत महत्व होता है। वट वृक्ष की पूजा के बगैर तो वट सावित्री व्रत और पूजा का पूरा फल भी नहीं मिलता है। इसलिए इस समय सभी सुहागिन महिलाओं के मन में केवल यही सवाल है कि फिर वो इस स्थिति में अपना वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करेंगी, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में बरगद का पेड़ मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप घर पर ही बरगद के पेड़ की डाल मंगवा कर पूजा करती हैं तो यह बहुत अच्छा है, और यदि आपको बरगद का पेड़ ना मिले तो फिर आप घर पर ही अपनी वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे कर सकती हैं, यह जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि वट सावित्री का व्रत 22 मई 2020 को रखा जाएगा। यह हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है और अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 मई को रात 9:35 से लेकर अमावस्या तिथि की समाप्ति 22 मई को रात 11:07 पर होगी। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन के लिए रखती हैं, और जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं है तो वह भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ कर संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। कहा जाता है कि वट सावित्री वाले दिन सावित्री जी अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लेकर आई थीं। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जिन लोगों को बरगद का पेड़ न मिले वह महिलाएं अपना वट सावित्री व्रत की पूजा किस प्रकार करें। तो ऐसे में आप श्री हरि विष्णु और तुलसी के पौधे की पूजा करके अपना वट सावित्री व्रत की पूजा को संपन्न कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा लगभग हर घर में उपलब्ध होता है। और यदि तुलसी का पौधा भी उपलब्ध न हो सके तो वो लोग कलश स्थापना करके वट सावित्री पूजा का व्रत कर सकती हैं। जिन लोगों के पास तुलसी का पौधा घर पर उपलब्ध नहीं है तो वो लोग कलश स्थापना जरूर करें, क्योंकि आप जिस भी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए कलश की स्थापना करेंगी तो वे देवी देवता आकर उस कलश में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए आप वट सावित्री व्रत वाले दिन कलश स्थापना जरूर करें। आप कलश स्थापना के समय ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, श्री हरि विष्णु जी और सत्यवान और सावित्री जी का आवाहन करते हुए कलश स्थापना करें। फिर आप इसी कलश की विधिवत पूजा अर्चना करके अपना वट सावित्री व्रत का पूजन संपन्न कर सकती हैं। क्योंकि ये सुहाग का त्योहार है, इसलिए इसके साथ ही आप गौरी और गणेश जी की स्थापना भी जरूर करें। आप एक सुपारी में मौली लपेटकर गणेश जी और मिट्टी या फिर आटे में हल्दी मिलाकर उससे गौरी बनाकर उन्हें स्थापित करें और पूजा करें। इस तरह घर पर रहकर ही आप वट सावित्री की विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। अब आप पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। इसमें आप जल कलश, रोली, कुमकुम, फूल, अक्षत, जनेऊ, कच्चा सूत या मौली, भोग प्रसाद के लिए पूड़ी, बरगद जिन्हें पुए भी बोलते हैं, काले चने, इन्हें आप एक रात पहले ही भिगोकर सुबह छान कर निकाल कर पूजा में इस्तेमाल करें। और सीजनी फल जैसे आम और खरबूजा और सुहाग का सामान, इसमें आप सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर या जो भी सुहाग का सामान उपलब्ध हो, अगर साड़ी हो या चुनरी हो तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, और धोती या गमछा भी ले सकते हैं। धूप दीप आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान रखें कि इन सामग्री में आपके पास जो भी उपलब्ध हो उनसे भी आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इन सभी पूजन सामग्री को आप एकत्र करके पूजा स्थल पर लेकर बैठ जाएं। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें और उस पर चौक पूरें। अब श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा और तुलसी का पौधा स्थापित करें। अब कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और ओम बनाकर कलश के गले में मौली बांधें।
अब कलश में थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल से उसे पूरा भर लें। कलश के अंदर एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत, एक हल्दी की गांठ डालें। अब 5 पल्लव यानी आम के 5 पत्ते रख दें। अगर आम के पत्ते न हो तो अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर कलश के मुख को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें और यदि मिट्टी का ढक्कन न हो तो कटोरी से ढक सकती हैं। अब इस कटोरी में चावल भर दें और इसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथ जोड़कर देवी देवताओं का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद ये मानते हैं कि सभी देवी देवतागण कलश में विराजमान हो गए हैं। इसलिए आप इस पूजा में सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती एवं श्री हरि विष्णु जी का आवाहन कर कलश की स्थापना करें। अब एक पान के पत्ते पर गौरी और गणेश जी की स्थापना करें। अब सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करें। रोली और कुमकुम से तिलक करें। अब भगवान को जनेऊ और माता को मौली अर्पित करें। अब अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और फल अर्पित करें जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और साथ ही प्रसाद में भीगे चने, 12 बरगद, 12 पूड़ी भी चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अब कच्चे सूत से 12 गांठों वाला माला बनाएं जिसमें 12 गांठें भी लगाई जाती हैं, जिसे किसी दूसरी महिला से अदला बदली की जाती है। जैसे देवरानी जेठानी आपस में बदलकर पहन सकती हैं या ननद भौजाई। और यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो इसे आप 12 बार गौरी माता को छुआते हुए स्वयं धारण करें। फिर 12 दिनों तक पहनकर इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। अब आपको कच्चे सूत या भीगे हुए चने को हाथों में लेकर परिक्रमा करनी है। आप यह परिक्रमा 8, 12, 27, 54 या 108 बार भी कर सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बस ध्यान रखें कि परिक्रमा सदैव बाएं से दाहिनी ओर करनी चाहिए। इसके साथ ही हाथ में चना या अक्षत लेकर वट सावित्री की कथा जरूर सुने या कहें। इसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें और पूजा के बाद माता गौरी से सुहाग लें। इसके बाद 11 भीगे हुए चने और एक कोपल लेकर पानी से निगला जाता है और यदि बरगद का कोपल उपलब्ध न हो तो 12 भीगे हुए चने भी निगलकर अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। और पूजा के बाद सुहाग का सामान दान कर देना चाहिए और उसमें से अपने लिए थोड़ा सा रख सकती हैं। और साथ ही ब्राह्मणों को भी वस्त्र और फल का दान जरूर करना चाहिए। और अगर लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो पूजा के समय ही अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दक्षिणा निकाल कर रख दें और उसे पूजा के मंदिर में ही रखा रहने दें। बाद में इसे किसी ब्राह्मण या कुंवारी कन्याओं को भी दे सकती हैं। अब एक बात ध्यान रखें कि बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि पूजा करने के तुरंत बाद वह चौकी या पूजा का सामान तुरंत हटा देते हैं। तो आप यह गलती ना करें। कभी भी उसी दिन पूजा की चौकी या सामान को नहीं उठाना चाहिए। आप पूजा के अगले दिन स्नान करने के बाद और पूजा करने के बाद पूजा की चौकी या सारा सामान हटा सकती हैं। बस आप पूजा के तुरंत बाद प्रसाद उठा सकती हैं। बाकी चीजें दूसरे दिन ही हटाएं। इस लॉकडाउन के समय में फूल, आम के पत्ते या पूजा की अन्य सामग्री नदी में प्रवाहित ना कर पाएं तो कलश का जल, फूल, पत्ते आदि सभी सामग्री अपने घर में किसी गमले में डाल दें। तो आप इस विधि से पूजा करके घर पर भी वट सावित्री व्रत की पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।